नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी 67th बीपीएससी होने वाला है, यूपी पीसीएस होने वाला है और भी बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके मद्देनज़र देखते हुए एड्यूटेरिया ने अपना वार्षिकांक 2022 का निकाला है, जो कि 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर को कवर कर रहा है इसमें। और एड्यूटेरिया बीपीएससी के लिए और भी सारे एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण मतलब एक तरह से कहें तो करंट अफेयर की एक पत्रिका निकालती है। तो जो भी एड्यूटेरिया के जो भी जितने भी समरी पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जहाँ से प्रश्न, हम उसे आज जो भी 2 घंटे या 3 घंटे का वीडियो उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस पूरी बुक को हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किताब भी नहीं है तो आप बस इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, आपका ये करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। अगर हम देखें तो बीपीएससी में तो हूबहू पिछले साल अगर हम देखें तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से ही उठ गए थे, पूरे के पूरे करंट अफेयर के। 1-2 प्रश्नों को अगर छोड़ते तो बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो चलिए देर न करते हुए आज हम एड्यूटेरिया के इस वार्षिकांक 2022 जो कि 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक का है, इसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काफ़ी लंबा है। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे मित्रों जो भी 2021 और 22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसे हम मंथ वाइज कंप्लीट करेंगे, जो भी उस मंथ के इम्पॉर्टेंट डेटा हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, किताब तो बहुत मोटी होती है, पढ़ना सब कुछ नहीं होता है, बहुत फालतू भी उसमें दिया होता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करना है, और अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल छटी छटाई चीज़ें मैं देने की कोशिश करता हूं। आप एक बार बिलीव करिए और एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप जो भी अपना रिव्यू देना होगा बिल्कुल दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम है। और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम हम उठाएंगे जो कि इसमें मार्च 2022 से दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब से यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटल रूप से किया जाएगा। फिर से सुनिएगा, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब यहाँ से विधायी कार्यों का संचालन डिजिटली रूप से किया जाएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ूंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। अगला है कि पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुँच सुनिश्चित होगी। अगला है महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलमडरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं, जिनकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। अगला है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। चलिए आगे चलते हैं। 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत के विरासत, कला, संस्कृत आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला है हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। अगला है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की। अगला है 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मित्रों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। अगला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। अगला है, दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। इसमें कह रहा है कि स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के अनुसार जारी प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया है इसमें, तो आंध्र प्रदेश, और दूसरे पे है पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे। अगला पॉइंट है कि वोमेन्स एट द रेट वर्क, मतलब कि महिला एट द रेट कार्यक्रम, ये कहाँ शुरू किया गया, तो यह कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना। अगला पॉइंट है मित्रों, आईआईटी हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला है जो कि ग्वालियर में, और पहला ड्रोन शो, देखिए फिर से इसको देखिएगा कि फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। आगे कह रहा है कि ध्यान रखेंगे, जिसमें पहला ड्रोन मेला तो यह ग्वालियर में, पहला ड्रोन शो कौन सा है, तो यह लखनऊ का है, पहला ड्रोन तकनीकी विकसित तो यह है आईआईटी गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। अगला है, भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर, जो कि झारखंड में स्थित है, से शुरू किया। यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गति शक्ति योजना के अनुरूप है। यह रेलवे का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल साधन है। बजट 2022-23 में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट है कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। तो बिहार पीसीएस वाले इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। अगला है, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। ओडिशा ने इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। अगला है, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 26 मीटर है।
नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। नेक्स्ट है, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इसके पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में इसके लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया, जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है मित्रों कि केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जो लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची को एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है मित्रों कि गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात जो कि 30 प्रति लाख दर्ज किया गया है। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है। नेक्स्ट है मित्रों कि सागर परिक्रमा, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। सागर परिक्रमा में इसमें बोला जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्याम जी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू हुआ ये। अगला है कि भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया। अगला है उद्देश्य इसका क्या है सागर परिक्रमा का, तो भारत के समुद्री तटीय राज्यों के मछुआर समुदायों को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट है हमारा फिर से कि सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीकी किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। नेक्स्ट है, डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों को प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। राज्य सरकार महिला उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी देगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आरोग्य वनम में 215 आयुर्वेदिक पौधे शामिल हैं। नेक्स्ट है, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। नेक्स्ट है मित्रों कि संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए झरोखा कार्यक्रम आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र सालाना
42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। संयंत्र का निर्माण सर्दन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया। नेक्स्ट है मित्रों कि बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है, जो कि शयन मुद्रा में है, मतलब उनके सोते हुए मुद्रे में है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है और इसके मूर्तिकार कौन है जो जिन्होंने बनाया है, तो वो मिंटू पाल जी हैं। आगे नेक्स्ट, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट है मित्रों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है तथा यह गन मेटल से बनाई गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। अगला है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला है मित्रों कि केरल हाई कोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया। यह पीठ राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया। यह एक बहुआयामी गंतव्य होगा जहां अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, कैफे, कार्यालय, दुकानें, सांस्कृतिक केंद्र आदि कई सुविधाएं होंगी। चलिए अब हम देखते हैं फरवरी 2022 के करंट को। पहला है, गुजरात के खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य तथा उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही रामसर सूची में शामिल भारत की आर्द्र भूमियों की संख्या 49 हो गई है। अगला है, 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा मतलब कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता से मिला करके बनाया गया है। अगला है 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। अगला है, राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, जिसको गोवर्धन संयंत्र बोलते हैं, का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 550 टन प्रतिदिन होगी। अगला है, भारत कोविड-19 के खिलाफ जेवाई कोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जायडस कैडिला कंपनी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 तक सूरत में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होगी।
नेक्स्ट है जीवा कार्यक्रम। यह नाबार्ड द्वारा 11 राज्यों में शुरू किया गया है और जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य है वाटरशेड और वाडी कार्यक्रम, जो कि आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजना है, के तहत पर्यावरण अनुकूलन प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। एक मिनट मित्रों, थोड़ा सा काफ़ी आगे हो गया, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास उतने संसाधन नहीं है। तो थोड़ा सा मित्रों आप ही लोग बस मुझे सहयोग करेंगे, धीरे धीरे मेरे पास भी सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है मित्रों होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन है। इसका उद्देश्य राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट है मित्रों कि रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। मांडू महोत्सव भी याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके लिए केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगला देखते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। नेक्स्ट है भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने भारत में वर्ष 2024 तक कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य निर्धारित किया। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। नेक्स्ट है एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम। यह यस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है और एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम का उद्देश्य है कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मित्रों कि केरल के इडुक्की जिले के वागामोन में कारवां पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे इंटरनेट, किचन, सोफा, फ्रिज, AC इत्यादि उपलब्ध होंगी। मित्रों थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, क्षमा चाहता हूं बीच बीच में अगर मैं कहीं टंग स्लिप कर जा रहा है जिसकी वजह से गलत पढ़ दे रहा हूं तो, क्योंकि मित्रों थोड़ा सा मैं दोपहर की गर्मी में एकदम पंखा उंखा बंद करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी पसीने से भी लथपथ हूँ, तो थोड़ा सा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करिएगा। नेक्स्ट है असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज का निर्माण करेगा। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत निर्मित किया जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई 331 मीटर होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा शुरू की है। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है।
नेक्स्ट है, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। नेक्स्ट है, 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। याद रखिएगा मित्रों कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम सिडबी बोलते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बच्चों में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इसके मिशन के तहत गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे शामिल होंगे। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्नू कैफ़े खोला गया। यह कैफ़े बर्फ़ से बना हुआ है जिसे स्नोई ग्लू कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 37.5 फीट तथा चौड़ाई 44.5 फीट है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डॉर्कथॉन 2022। याद रखिएगा, डॉर्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला है, नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट आरोहण। यह असम सरकार के टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। अगला है, भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने किया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का द्विवार्षिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मौसम अनिश्चितता आदि से निपटने पर विचार विमर्श करना है। और इस बार ओशियंस 2022 का थीम था इंस्पायर इनोवेटिव सस्टेन। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूसा बोलते हैं इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में, योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थाओं का वित्त पोषण करना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। चलिए आगे देखते हैं। राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इसमें छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके तहत भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह अब एक स्मार्ट कार्ड अपने पास रखना होगा। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश के सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वाले 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। और याद रखिएगा इससे पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप बैन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है कि केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्न ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी है जो कि समझौता किया है। यह भारत की इलेक्ट्रॉनिक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। नेक्स्ट है मित्रों कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत भूमिहीन किसानों को 6,000 रुपये वर्ष 2 किस्तों में प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। नेक्स्ट है मित्रों कि मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गौडी नील्यूर स्टेशन पर पहुंची है। अगला है कि भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैकथॉन सैन्य रणक्षेत्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का घर बैठे लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए सेबी के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ऐतिहासिक धरोहर को बढ़ावा देना और जीआई उत्पादों की प्रसिद्धि दिलाना है। नेक्स्ट है हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है कि मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है मित्रों कि गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है फिनटेक ओपन समिट। फिनटेक ओपन समिट के बारे में अगर हम देखें तो यह 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और यह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना? पर्वतमाला योजना।
इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, केबल, रोपवे आदि का विस्तार करना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थलों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। और वह स्थल कौन कौन से हैं? पहला है होशंगाबाद, जिसको अब नर्मदापुरम करा जाएगा। दूसरा है बाबई, जिसको अब माखन नगर किया जाएगा। और तीसरा है शिवपुरी, जिसको अब कुंडेश्वर धाम किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह नवी मुंबई को दक्षिणी मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। चलिए आगे अब देखते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। और यही याद रखिएगा कि पहला सबसे ऊंचा तिरंगा कहाँ फहराया गया, तो लद्दाख में। ये आगे कह रहा है दूसरे के बारे में, यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नगंगपा नटमे मतलब कि बुद्ध पार्क में फहराया गया है। चलिए अब हम देखते हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर। मित्रों थोड़ा सा पीडीएफ जो है कि ऊपर नीचे हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको पूरे करंट अफेयर दिए जाएंगे, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके पहले आपने दिसंबर 2021 का देखा था और अब आप देखेंगे कि जनवरी 2022। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं। पहला है तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भारत के 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया। इनकी आयु 3.3 बिलियन वर्ष से 55 बिलियन वर्ष तक है। अगला है चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए किया गया। छोटे लोकसभा क्षेत्र के लिए 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की बात है। और बड़े विधानसभा के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ा करके 28 लाख रुपए करने की निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना की एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिशन अमानत, जो कि रेलवे द्वारा शुरू किया गया है और यह रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करना तथा रेलवे की वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन, जो कि हैदराबाद में किया गया है। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में एमएसएमई का मतलब होता है छोटे मध्यम लघु उद्योग, ठीक है। तो पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र से लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुदुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों को 750 मीटर लंबे स्क्रॉल पर चित्रित किया गया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आगे है नेक्स्ट है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
कि भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा दिया है। अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में 1972 में किया गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक के शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है, और आप देखेंगे तो 100% LPG कनेक्शन में भी भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस का 125वां जन्मदिन मनाया गया। पश्चिम बंगाल ने इसे देश नायक दिवस के रूप में मनाया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह में अबाइड विद मी धुन को हटाकर ऐ मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ऐ मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करना है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इस नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों के 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने का फैसला किया। इजराइल भारत के 12 राज्यों में 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकी को अपनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु समझौता किया। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा जो यमुना में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, प्राजक्ता कोली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी है। उन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिला सुशासन सूचकांक। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी हुआ है और भारत में याद रखिएगा कि पहली बार ये जारी हुआ है। क्या? जिला सुशासन सूचकांक। और ये किसके द्वारा जारी हुआ है? तो ये अमित शाह जी द्वारा जारी हुआ है और उसमें प्रथम स्थान पर जम्मू और दूसरे स्थान पर डोडा है। ठीक ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट तथा चौड़ाई 150 फीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस जारी किया है। इस एटलस में 361 पक्षियों को प्रजातियां शामिल हैं। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 75 बाइकर्स 6 समूह में बंटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। नेक्स्ट है मित्रों कि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट है कोच्चि जो कि केरल में स्थित है में बैटरी चालित नौकाओं के लॉन्च होने के बाद यह जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिवस गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद यूपी
में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। नेक्स्ट है, जेरी हेलमेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी है। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण से भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम। कौन सा? माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम। यह तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है स्कूली में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट है, वीर गाथा प्रोजेक्ट, जो कि भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया और इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों को भारत के वीरों की कहानियों से अवगत कराना। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीट 3.0, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे युवाओं को सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, गुजरात हाई कोर्ट न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह अदालत भीतर एक एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामलों और मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, निरामय परियोजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में निरामय परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना है। नेक्स्ट है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में HDFC बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के किसान लैवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लैवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। नेक्स्ट है, 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को राज्य की मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं तथा 11 बार MLA बन चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है, 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी, जो कि असम में स्थित है, में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसका थीम था कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, लेह लद्दाख में भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। नेक्स्ट है, कोचीन का कुंबलंगी गांव अवलाकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त बना।
नेक्स्ट है संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रात्मक कॉमिक बुक जारी किया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया। इसके बाद इन गांवों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है दक्षिणी कोरियाई कंपनी पॉस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। समझौते के तहत गुजरात में 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों को जनता से अवगत कराएगी। नेक्स्ट है गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर ने जानवरों को वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एडॉप्ट एन एनिमल पहल की शुरुआत की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो कि दिसंबर 2021 का है। जी एक मिनट।